क्योंकि खाली कर देंगे खाली कर देंगे। थ्री इडियट्स में होता है ना यार फ्राइडे इवनिंग को ना यार अलग ही फील आ रही होती है कि काम वाम खत्म हो क्या, थोड़े से समोसे एयर फ्रायर में। आज आज की तो डाइट की ऐसी की तैसी है। इसको होम जिम में कन्वर्ट कर दें। तो लास्ट वॉल ओपनिंग है। प्रॉपर इन वॉल्स को मैं पेंट कर दूंगा सारे। 2 से 3 कोट कर दिए क्योंकि कवरेज जो है वो एक कोट से तो नहीं आती। हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सारा दा, ठीक हो? यार सबसे बढ़िया बात मैं बताता हूँ, आपका मेरा और सबका पसंदीदा दिन आ गया है, विच इज़ फ्राइडे इवनिंग। यार फ्राइडे इवनिंग को ना यार अलग ही फील आ रही होती है कि काम वाम ख़त्म हो गया। मैंने अपना दिन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया अभी, और पंखुड़ी अपना काम जो है वो बस ख़त्म करने वाली है। थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, आई थिंक उसकी थोड़ी लेट नाइट मीटिंग्स होती हैं, कभी उसको यूएस से यूके और यूएस का कोलैबोरेशन कॉल्स रखनी पड़ती है, तो फ्राइडे को उसने रखी हुई हैं। तो यार ठीक है, बढ़िया। फ्राइडे इवनिंग शुरू हो गई है और हमारा वीकेंड ब्लॉग भी शुरू हो गया। तो यार इस वीकेंड के जो प्लान्स है ना, काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी बिजी वीकेंड प्लान्स हैं। तो हमने ना एक काफ़ी टाइम से, जब इस घर में हम लोग मूव हुए थे, तो हमारे पास एक गैरेज था, आउटडोर गैरेज है जो प्रॉपर्टी से डिटैच्ड है। पहले तो इस गैरेज के अंदर बहुत सामान रखा हुआ था जो घर का जैसे कोई यूज़ नहीं होता। जो पुराना ओनर था इस घर का, तो उसने भी अपना सामान इसमें रखा हुआ था। फिर हमने डिसाइड किया कि यार इस गैरेज को होम जिम में कन्वर्ट कर दें। तो लास्ट पिछले 4-5 महीने में मैंने इस गैरेज को काफ़ी क्लीन करके सामान सारा एडजस्ट करके और उसको होम गैरेज में शिफ्ट कर दिया। अब क्या था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हम लोगों को गैरेज में जिम करने जाना होता था शाम को, रात को या किसी भी टाइम, तो हमें हमारा मेन डोर ओपन करना पड़ता था ये। तो जब मैं मेन डोर ओपन करता था, उसमें काफ़ी कई बारी बारिश हो रही होती थी, हल्की फुल्की बारिश हो रही है या हैसल, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी से बाहर निकलते थे तो आपको एंट्री मिलती थी। तो इसलिए यार हम लोगों ने सोचा कि इस जो गैरेज है उस पे डोर और विंडो लगवा लेते हैं गार्डन से। तो अभी देखो, ये मेरा गैरेज है जिसका ये वॉल है जहाँ पे मेरे को डोर और विंडो फिट करवानी है। डोर्स एंड विंडोज़ मैंने लाके ऑलरेडी रखी हुई है, इसकी अपनी एक अलग स्टोरी है। तो फिर आप जिम में आ जाते हो और क्यों डोर ओपन करना है, बारिश हो रही होती है और रात के टाइम प्रॉपर्टी छोड़ के, यानी अपना घर छोड़ के, फिर आपको बाहर से गैरेज में आना पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने और बंखुड़े ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे उस तरफ जहाँ पे आप देख रहे हो ना, मिरर लगा हुआ अभी इस मशीन की साइड में, यहाँ पे तो हमने सोचा एक विंडो लगवा लेते हैं और जो दूसरी तरफ यहाँ पे सामान रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक एंट्री वे क्रिएट करवा लेंगे। एंट्री वे बन जाएगा, डोर बन जाएगा जो कि बाहर की तरफ खुलेगा। साथ में अब ये वॉल्स देख रहे हो, वॉल्स अभी रॉ है, यानी कि ईंटें, छत भी अभी इतनी अच्छी सी नहीं लग रही है क्योंकि पेंट नहीं हुई है। तो मेरा ये भी प्लान है कि इस वीकेंड प्रॉपर इन वॉल्स को मैं पेंट कर दूंगा। तो सबसे पहला जो काम है ना, वो मेरे को क्या करना है, अभी इस गैरेज में काफ़ी ऐसा सामान है जो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। काफ़ी क्या, सारा का सारा सामान मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। देखो डोर के लिए जगह तो मैंने खाली कर लिया है, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा गैरेज ही खाली करना पड़ेगा। बट हाँ, जिस वॉल पे गेट आएगा देखो, वो अभी तो खाली है। यहाँ पे ब्रिक्स को कट करके और वो डोर लगा देगा। मैं आपको वाइड एंगल से दिखाता हूँ। यार आज कौन आएगा आज? क्या करेगा वो? Put the, no, talk properly, not like in English. The door. who's gonna put the door? Simon. Oh, is he gonna do it for us? Simon. Okay. Is he just gonna put the door or a window as well? Door and window. Okay. Are you gonna help him The to lift it? Okay. ठीक है।
चलो सारा ना ठीक हो। सो आज दिन है डोर एंड विंडो इंस्टॉलेशन का। पर वेदर बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब वेदर है। तो मैंने अभी बिल्डर से बात करी है, उससे मैंने पूछा कि तू कर पाएगा क्या इंस्टॉलेशन। तो बोलता है कि हाँ मैं आई विल गिव इट अ गो। तो सिर्फ विंड ही नहीं, आज रेन भी है। पर यूके का वेदर ही ऐसा है, आप हमेशा देखते रहते हो, कभी विंड कभी रेन कभी सनी, मोस्टली रेन ही रहता। तो यहाँ पे जितने भी बिल्डर्स हैं ना काम करने वाले, उनको आदत ही है कि रेन के अंदर काम करने की या थोड़ी विंड के अंदर काम करने की। आपको सारा दिन की अपडेट देता रहूँगा। पेंट वाला काम अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सामान पता नहीं कितना बाहर रख पाऊँगा नहीं रख पाऊँगा। तो अगर मैं सामान सारा बाहर निकाल पाया और ओवरनाइट छोड़ पाया तब तो मैं पेंट वाला काम करूँगा, नहीं तो फिर मैं कल ये मेहनत करने की ट्राई करूँगा, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे कट लगना शुरू हो गया वॉल पे। ऊपर जो है वो लिंटल लगेगी। बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी ऊपर की जो ब्रिक्स है या रूफ़ है, जो उसका जो वेट है उसको कवर करने के लिए एक स्टील की या फिर कंक्रीट के लिंटल लगा देते हैं ऊपर, ताकि नीचे आपके डोर के ऊपर सीधा सीधा बाहर ना आए। बाकी दोनों तरफ से कट लग गया है, एक तरफ से तो मार्किंग हुई है और दूसरी तरफ से प्रॉपर कटिंग हो गई है इस मशीन से। दो तरीके से मशीन की कटिंग हो जाती है। एक तो ये साथ में होस पाइप लगा लेते हैं, जिससे कि डेब्री जो होती है, जो भी धूल मिट्टी होती है, वो पानी के साथ नीचे गिर जाती है। डोर का कट लगाने के बाद में अब ब्रिक्स जो हैं वो बाहर आएंगी। धीरे धीरे यार काम तो आगे बढ़ रहा है। मौसम ने भी थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू किया है, अब देख रहे हो। पहले तो कितना मौसम ख़राब था, अभी थोड़ी सी धूप निकली है। बट आई थिंक सारा दिन ऐसा नहीं रहेगा, पर अगर भगवान ने चाहा तो रह भी सकता है। ये हमारा डोर है, गंदा हो गया, बाद में धोना पड़ेगा इसको, धो लेंगे कोई नहीं। अंदर से खाली करना शुरू कर दिया मैंने। ये हमारी वॉल ओपनिंग है। हाँ जी, तो गुड न्यूज़ ये है कि डोर लग गया और विंडो भी लग गई है, ठीक है। पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बर्थडे पार्टी पे, जहाँ पे याना और पंखुड़ी ऑलरेडी जा चुके हैं। मेरा एक दोस्त मुझे पिक करने आ रहा है, फिर हम दोनों जाएंगे बर्थडे पार्टी पे। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको अपना डोर दिखाऊँगा। ओके बाय। नहीं यार, पता है मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है डोर लग गया ना इस बात की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑलरेडी डोर, ठीक है। वो देखो हमारा डोर एंड विंडो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। उसके भी ट्रिम वगैरह लगाने वाली है, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है ना, तो उसको थोड़ा सूखने वूखने में टाइम लगेगा। उसके जो साइड्स वाइड्स में लगी हुई ना चीज़ें, वो सूखने में भी टाइम लगेगा। तो जब वो क्लीन हो जाएगा सब कुछ, तो उसके साइड में ट्रिम बिल्डर आके वापस लगा जाएगा। गुड मॉर्निंग, आज है संडे। आज बनेगी इडली। ये चिया सीड्स सोक करके रख दिए, बाद में योगर्ट में डाल के खाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि मैं रोज़ भूल जाती हूँ कि सोक करनी है। ये हमारा आज सुबह का मेस। आज का प्लान तो यही है, अगर आज क्लीन करना है, अंकुर ने स्टार्ट कर दिया है सामान बाहर निकालना, बिकॉज बहुत डस्टी हो गया अंदर। वो पूरा उन्होंने मशीन्स यूज़ करी ना ये ब्रिक्स कट करने के लिए, तो पूरा अंदर गराज भर गया। हमारा प्लान था कि शायद अंकुर ने कल बताया ही होगा कि सारा सामान पहले बाहर निकालेंगे फिर स्टार्ट करेंगे काम, पर कल बहुत विंडी था और बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा सारा सामान बाहर ख़राब हो जाएगा तो अंदर ही रखते हैं। पर ठीक है, अब डबल काम हो गया है, बट करना पड़ेगा। इडली रेडी है,
इसमें मैंने कड़ी पत्ता और हींग और राई का तड़का लगा दिया था पहले से ही, क्योंकि साथ में कुछ बनाया नहीं है, चटनी वगैरह, क्विक इडली ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान किया था। आई होप अच्छी बनी होंगी। चलो इनको निकालते हैं। पता नहीं मैं दिख भी रही हूँ या नहीं, बट ठीक है, इडली दिखनी चाहिए। गुड। मेरे को काफ़ी साल लग गए इडली मास्टर करने में। यहाँ तो फिर आ गई इधर। I'm cold, Mom. I'm getting my cape on. ऐसे दिखाते हैं। No, I was just cold. गुड, नाइस। देखिए क्या चल रहा है। मौसम तो थोड़ा सही है, ड्राई लग रहा है नहीं? कितना सामान था अंदर, बहुत सारा सामान निकालना पड़ेगा ना। सारे ही खाली कर दूंगा, क्योंकि खाली कर देंगे खाली कर देंगे 3 इडियट्स में होता है ना, सारा सामान खाली कर देंगे। ओके, अब हम जा रहे हैं याना की स्विमिंग क्लास। ऑलराइट, I want the frog. फ्रॉगी। ओहो, ये तो काफी साफ साफ हो गया। धो दिया मैंने सारा पाइप से पाइप एकदम लगा के। इंडिया वाली फील आ गई क्या? खुशबू भी आ रही है। बोकर, दीवारें सब धो दी अंदर से। बोकर नहीं है बस अब हमारे पास मारने के लिए। बोकर भी है। तो ये सूखेगा कैसे पीछे मैट? सूख जाएगा। अभी कौन सा पेंट वो कर रहे हैं, अंदर सामान रखे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक सूखता रहेगा। फिर कोई कपड़ा वपड़ा लेके उससे साफ कर दूँगा। अच्छा चलो देख लेते हैं। ओपेट है या ना। लुक एट आवर गार्डन नाउ, सो मच स्टफ, स्टफी स्टफ। तो इंटे मत उठा अब। आजा मेरे मिस्त्री। Papa. Yeah. I'm stronger. You're stronger. हाँ जी, तो यार पहले तो डिसाइड हुआ था कि पेंट नहीं करेंगे, अब ब्रिक्स को एज इट इज़ रहने देंगे, बट फिर डिसाइड चेंज हो गया, थोड़ा डिसीजन चेंज हो गया। डिसीजन में ये हो गया कि अब सब कुछ सामान बार बार निकाला ही हुआ है, तो अल्टीमेटली वाइट पेंट कर देते हैं और सीलिंग भी वाइट कर देते हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो गैरेज होएगा वो क्लीन लगेगा। तो अब मैं लेने आया हूँ पेंट, और एक ये लॉक भी नहीं था उस डोर पे, एक डोर लिया है, 2 मैंने मेशनरी पेंट लिए हैं, मतलब जो ब्रिक्स पे हो सकते हैं, और एक मुझे प्लास्टर बोर्ड पेंट लेना, जो कि मैं अपना छत पे करूँगा। चलो फिर आपको दिखाता हूँ अंदर मैं सामान लेते हुए। विक्स से सामान लेने आया हूँ। यहाँ पे क्या है, ट्रेड एंड डू इट योरसेल्फ DIY के सारे सामान मिल जाता है। B&Q भी है एक पॉपुलर शॉप UK की, पर मैं मेरे घर के थोड़ा सा पास है, दोनों ही दूर है वैसे तो, पर ये थोड़ी सी पास है। तो ये जैसे फेंस वेंस के पेंट पड़े हुए हैं, प्लांट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा आपका विक्स है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे पेंट वाला डिपार्टमेंट क्या है। घुसते ही पेंट वाला है वैसे तो। इस समर्स में सब लोग अपनी फेंस या फिर वॉल सीलिंग्स और घर वगैरह सब पेंट करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक पेंट सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। मैं देखता हूँ, मेरे को 10 लीटर चाहिए पेंट, काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, इस पे तो पूरी वीडियो बन सकती है, इतना बड़ा है। वॉल्स एंड सीलिंग्स, वॉल्स के लिए तो मैं पेंट ले आया और सीलिंग के लिए भी मैं पेंट लेके आया हूँ, पर अभी हम एक ना वेरिएशन ट्राई कर रहा है। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक इंसुलेटिंग शीट मंगवाई थी, जो मुझे सीलिंग पे लगवानी थी। वो मैंने खुद से लगाने की ट्राई करी, जो मैं लगा नहीं पाया था उस टाइम पे, बिकॉज थोड़ी सी ना स्टिक करने में उसको मेरी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ पंखुड़ी के साथ कि अगर हम वो सीलिंग पे वो स्टिक कर देंगे ना, तो आई थिंक वो थोड़ी सी इंसुलेटिंग भी होएगी और पेंट शायद ना करना पड़े सीलिंग पे। देखते हैं कितना एफर्ट है उसके अंदर, अगर ज़्यादा एफर्ट नहीं हुआ तो मैं वो ही कर दूंगा मैं आपको। तो ये है वॉल और पेंट, स्टार्ट करता है भगवान का नाम लेके। टेक अ ब्रश
सीलिंग वाला तो एक बार हमने ब्रेक ले लिया, उससे अब पेंट करेंगे। आज तो काफ़ी बिजी दिन निकल रहा है। अभी वो पेंट स्टार्ट किया है और हमने लंच में कुछ बनाया नहीं था, योगर्ट खा लिया। अब हमें लग रही है भूख, 5 बजने आ रहे हैं, तो मैंने रखे हैं थोड़े से समोसे एयर फ्रायर में। आज की तो डाइट की ऐसी की तैसी है। और इधर रखा है पिज़्ज़ा, तो बस ऑलमोस्ट बन ही गया है। बीच में ब्रेक लेंगे, खाएंगे थोड़ा। सारा दिन हो गया, आवाज़ भी बैठ गई, लेकिन पेंट में कर दिया। अभी फिनिशिंग टच थोड़ा बहुत देने वाला है, पर इसमें मैंने 2 से 3 कोट कर दिए, क्योंकि कवरेज जो है वो एक कोट से तो नहीं आती, 2-3 कोट से आती है। और प्लस ये पोरस स्टोन्स है और ब्रिक्स हैं, तो उसमें भी टाइम लगता। सीलिंग नहीं होगी, पर सीलिंग वाला जो हमने डिसीजन लिया था वो सही है, पर अभी नहीं कर पा रहे हम लोग। धीरे धीरे कर लेंगे, क्योंकि सीलिंग में इतना कोई इशू नहीं है। सीलिंग को फिल कर देंगे। ये मैंने कवर करके रखा हुआ है सामान को, बारिश वारिश से और उन सब से बचाने के लिए। एंट्री बढ़िया लगने लग गया अब। मैंने सारा गैरेज आपको स्टार्ट से दिखाया कि क्या क्या उसमें करवाने वाला था। डोर एंड विंडो लगवानी थी, उसके बाद सारा सामान जो है वो हमने बाहर निकाला, एडजस्ट किया। मौसम अच्छा नहीं था उसके पहले, तो जिस दिन डोर एंड विंडो इंस्टॉल हुई उस दिन हम कुछ नहीं कर पाया मैं। और नेक्स्ट डे फिर संडे था, तो मैंने थोड़ा मौसम बेटर था, तो मैंने बाकी सारा सामान निकाल के, फ्लोरिंग बाहर निकाल के, और सारा का सारा गैरेज जो वो पेंट किया। पेंट करने के बाद अब नेक्स्ट टास्क ये है कि फ्लोरिंग दोबारा से लगानी है। जब फ्लोरिंग लग जाएगी उसके बाद मैं सारा का सारा सामान मैं दोबारा से उसमें एडजस्ट करूँगा। देखना पड़ेगा कैसे एडजस्ट होगा, कैसे सेटिंग होगा। हाँ जी, सो थोड़ी सी अपडेट है। एक इवनिंग थोड़ा सा टाइम मिला, तो क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे फ्लोरिंग सेट कर रहा हूँ। थोड़ा गंदा है वो साफ़ हो जाएगा, पर अभी प्लान तो यही है कि इसको फ्लोरिंग एटलीस्ट लगा दूँगा, तो बाकी का ऊपर एक तरह से कैनवस हो जाएगा। फिर देखेंगे कैसे इस पे वेट्स और जो सामान है गैरेज का वो अरेंज करूँगा। हाँ जी, तो नई अपडेट ये है कि फ्लोरिंग सारी लगा दी है। रोज़ थोड़ी थोड़ी देर शाम को काम करके फ्लोरिंग आ गई है। जिम में सारे डंबल्स भी आ गए हैं। ये मशीन तो हटाई नहीं थी कभी, पर बेंच, वेट्स और साथ में जिम की मशीन्स, सारा कुछ यहाँ पे सेटअप कर दिया। और साथ में जो सामान था वो एक तरफ लगा दिया है, सारा का सारा क्लीनली। कुछ सामान है जो ऐसा अभी यहाँ से निकल जाएगा, पर मैंने सारा का सारा सामान बाकी का सेटअप कर दिया है। तो यही अपडेट है। आई थिंक इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग ख़त्म करूँगा।